अस्सलाम वालेकुम तमाम वीडियो नादरीन को। और आज मैं आपको बच्चों के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ख़ास तौर पे 5 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें अचानक पेट का दर्द हो जाता है, तो उनमें बहुत ही मुश्किल होता है कि पेन वाली जगह पर पहुँचना, पेन का क्लू लगाना है कि आया कि किस तरीके का पेन है एब्डोमेन, पेट के अंदर, यानी कि जो पेन होता है। और ख़ास तौर पे ऐसा भी होता है कि बाद बच्चों में 2-2 3-3 दिन की हिस्ट्री होती है, तो हार्ड फीसिस जो होते हैं, पखाना जो स्टूल जो हार्ड होता है वो पेट में आंतों में जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो एक्यूट जो है अचानक पेट में दर्द हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है पुरानी जो बच्चों के अंदर हिस्ट्री होती है, जो कि पानी कम मिकदार में पी रहे होते हैं, तो पास भी हिस्ट्री देखी जाती है कि आया कि बच्चे को मसानों में वरम तो नहीं था, सोजिश तो नहीं थी, सिस्टाइटिस तो नहीं था, या गुर्दों में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं था, इसकी वजह से भी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है टीबी का भी टेस्ट कराना पड़ जाता है कि बच्चों को इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती है, रिस्क फैक्टर में आता है। तो फिर हम ट्यूबरक्यूलिन एक टेस्ट होता है बाजू पे लगाते हैं, उससे चेक करते हैं कि आया कि बच्चे को टीबी का टेस्ट है या नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जो कॉमन स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से भी जो है बच्चों में पेट में दर्द हो जाता है, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है। और इसके साथ साथ में जो है मैदे के अंदर जो है तकलीफ़ हो जाए, मैदे का सोजिश है, गैस्ट्राइटिस है, आंतों में जो है सोजिश है, इसकी वजह से भी हो जाता है, वायरल इलनेस है, इसकी वजह से भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है अपेंडिसाइटिस भी बहुत कॉमन होता है। और आपको पता है कि क्योंकि ये सीधे हाथ पे जो ये हिस्सा है लोअर क्वाड्रेंट का, यहाँ पर होता है, ये शुरू जो है नाक से शुरू होता है और सीधे हाथ की तरफ लोअर एंड की तरफ जो है ये रेडिएट करता है। और अक्सर बच्चों के अंदर देखा गया है कि 90% जो है पॉजिटिव निकल आता है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स पे सूजन आ जाती है और उसकी वजह से परफोरेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में जो है फिर रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन भी होती है, इसके साथ साथ बच्चे की पल्स भी तेज़ भाग रही होती है और साथ साथ में वोमिटिंग भी कर रहा होता है, और उसके साथ साथ में फीवर भी प्लस माइनस में होता है अगर इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो आखिरी हिस्से पे होती है सीकम के, तो वहाँ पे स्टूल भी आ जाता है, तो अक्सर और बेशतर जो है वो सेप्टिक हो जाती है, फीवर भी रन कर रहा होता है। और फिर एग्जामिनेशन करते हैं उस जगह की, तो उसमें बहुत सारे साइन और सिम्टम्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं, तो उसको बर वक्त तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, तो बच्चे को अस्पताल भेज दिया जाता है ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, साथ साथ खून का टेस्ट करवाते हैं, उसमें इन्फेक्शन की मिकदार देखते हैं, WBC कितना है, साथ में बाद औक़ात मिसलिनियस भी होता है, गुर्दे का दर्द भी हो सकता है, तो साथ में यूरिन DR भी कराया जाता है, वो भी देखा जाता है। अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके अंदर फीमेल की जो चीज़ें हैं, यूट्रस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, उसको भी देखा जाता है। तो फीमेल में बहुत ही मुश्किल होता है डायग्नोस करना अपेंडिक्स को कि आया कि अपेंडिक्स का दर्द है या नहीं। अगर दोनों सूरतों में, मेल में या फीमेल बच्चों में 8 से 5 साल के बच्चों में अगर दर्द आ जाता है तो फौरी तौर पे जो है ऑपरेशन की तरफ बच्चा चले जाता है। और बहुत सारे रेयर कॉजेज़ भी हैं जिसके अंदर बच्चों को पेट में दर्द हो जाता है। आंतों की डिजीज़ है, कॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आंतों के सोजिश हो जाना या आंतों में बल खा जाना, एंटोसिसेप्शन कहते हैं, वॉल्वुलस कहते हैं। और इस तरह की भी बहुत सारी सर्जिकल डिजीज़ भी बच्चों में हो जाती है, कब्ज़ की वजह से हो जाती है, आंतें ट्विच हो जाती हैं। तो उस सूरत में भी जो है बच्चों को जो रेयर केसेस में जो है ख़ास तौर पे पेट में अचानक जो है दर्द उठ होता है। टेस्ट जैसे मैंने बताया कि यूरिन DR है, CBC है, अल्ट्रासाउंड है, पूरे पेट का भी करा लिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा कोई तशवीश लग रही होती है कोई और चीज़ जगह पर है, अगर अपेंडिक्स होती है तो अपेंडिक्स में जो है उस एरिए का ही अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बहुत होता है कि बच्चों को जो है ख़ास तौर पे जो 6 से 9 महीने के बच्चे होते हैं उनके सीनों में ग़िज़ा की नाली में बार बार बच्चा वोमिटिंग कर रहा होता है, तो उस सूरत में भी बच्चे को जो है
दूध जो है पिलाने का तरीका है वो सेमी पोजीशन में बैठ के और सर को ज़रा एलिवेट करके बच्चे को फीड कराया जाता है। फीड कराने के बाद उसको थपकी दी जाती है ताकि जो है ग़िज़ा जो है बच्चे का जो दूध है, माँ की फीड है या फीडर है, वो ग़िज़ा की नाली के ज़रिए मैदे में उतर जाए। और बाज़ दफ़ा ये कि बच्चा बार बार वोमिटिंग भी कर रहा होता है। छोटे बच्चों में आमतौर पे एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना भी होता है, आमतौर पे भी बच्चा कर रहा होता है। अगर बच्चा ज़्यादा कर रहा होता है तो उस सूरत में बच्चे को जो है वो गेविस्कोन का सिरप होता है, ओमेप्राज़ोल में सिरप आता है और ख़ासतौर पे डोम्पेरिडोम में सिरप आता है। वो बच्चे को वेट के हिसाब से फिर हम उसका टाइम फ्रेम पूरा करते हैं ताकि जो वरम आ गया है ग़िज़ा की नाली पे, रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस हो गई है ग़िज़ा की नाली पे, वो बतदरीज कम भी होती जाती है और बच्चे की जो कंप्लेन होती है वोमिटिंग होना या दूध बस कसरत से दूध का दही की सूरत में मुंह से निकालना, ये भी बतदरीज मेडिसिन के बाद जो है कम होता जाता है। डिपेंड करता है मेडिसिन का बच्चे के वेट के ऊपर। बच्चे का वेट हम देखते हैं, उसके हिसाब से जो मैंने मेडिसिन बताई है, डोम्पेरिडोन बताया, ओमेप्राज़ोल बताया, गेविस्कोन भी सिरप है, उसको हम डाइल्यूट करके बच्चे को 15 ml पानी में उसके वेट के हिसाब से उसको हम देते हैं, जिससे ये जो ग़िज़ा की नाली पे जो रिफ्लेक्स होता है, मुंह में वोमिटिंग आ रही होती है, ये चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। अगर अल्लाह ना करे कि किसी सूरत में बच्चे को नहीं हो रही होती है तो फिर अपर एंडोस्कोपी की तरफ भी जाते हैं। उसके साथ और भी कंप्लेन आ रही होती है कि बच्चे का वेट कम बतदरीज होता चला जाता है, तो फिर उस सूरत में एंडोस्कोपी भी की जाती है। और बहुत सारी ऐसी सूरतें भी हैं जिनमें बच्चों के पेट जो है वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं। किन किन सूरतों में बच्चों का पेट सख्त हो जाता है? एयर बहुत कॉमन है कि पेट में एयर आ जाए, पेट में हाथों में एयर हो जाए, तो उस सूरत में भी जो है बच्चे का पेट जो है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। फीकल इन्फेक्शन हो जाती है, पखाने जो है वो फंस जाता है, स्टूल या कब्ज हो जाता है, उस सूरत में भी हो जाता है। या एयर सॉलो कर लेता है बच्चा तो भी पेट के अंदर जो है वो जो है एयर जो है वो पेट के अंदर आ जाती है। और कोई बदहज़मी हो, माल जो खा रहा है निकाल रहा है, माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ हो तो उसमें भी हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो है पेट के अंदर पानी भी भर जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके अंदर पेट में पानी भर जाता है, जिसमें जिगर का फेल होना है और दिल का फेल होना है, उस सूरत में भी जो है पेट में पानी भर जाता है। और इसके साथ साथ में जो है प्रोटीन की कमी हो, बच्चा खा नहीं रहा है, उस सूरत में भी बच्चे के पेट में पानी भर जाता है और सख्त हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से और जिगर के सिकुड़ने की वजह से और गुर्दों पे वरम आने की वजह से भी हो जाता है। और बहुत सारी ऐसे सिस्ट होती हैं, सिस्टिक डिजीज़ हैं, और उसमें भी बच्चों में पॉलीसिस्टिक किडनी है, उसके अंदर भी जो है वो सिस्ट हो जाती है पानी की, तो उसकी वजह से पेट जो है डिस्टेंडेड हो जाता है। ये चार बहुत चीज़ें हैं, सिस्ट है, मास है, सॉलिड मास है और ख़ास तौर पे जो है पेट में पानी का भर जाना है और एयर का आ जाना, इसकी वजह से बच्चों में पेट डिस्टेंडेड हो जाता है, पेट फुला फुला रहता है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है मुनासिब तौर पे, और रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करा के मर्ज़ की जो है तह तक जाके उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दी है डॉक्टर महमूद को। आइंदा फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।